सायक का दोस्त मुझे पेंट शर्ट में देखकर हैरान हो गया। वो अभी मुझसे बात कर ही रहा था कि सायक आ गया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब क्या होगा। खुद में भी परेशान थी कि अब क्या होगा। खैर, खाने के बाद सायक हॉस्टल के अंदर बने किचन में बर्तन धोने चला गया। मैं और शाहिद एक बार फिर अकेले हो गए। मैं अपनी नजरें झुकाए नाखूनों को खुरच रही थी, जबकि शाहिद सामने कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी रही। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, जी आज सुबह फायक भाई छोड़ गए थे। शाहिद ने कहा, अच्छा। और सुनाओ, गांव में सब ठीक? तुम्हारी अम्मा रुखसार तुम कब आई? मैंने कहा, जी सब ठीक है। मैं डर रही थी कि शाहिद कब मुझसे मेरे कपड़ों के बिखरने के बारे में सवाल करेगा, लेकिन शाहिद आम रूटीन की बातें कर रहा था। इसी असना में सायक भी आ गया, तो मुझे कुछ हौसला हुआ। सायक ने हंसते हुए कहा, रे यार शाहिद, तुम्हारी बहन देखो कैसे शर्मा रही है। जबकि मेरे कमरे में आने के वक्त तो शाहिद ने इतना ही कहा था। सायक बोल पड़ा, क्या मतलब तुम्हारे कमरे में आने का? समझ तो वो भी गया था कि शाहिद क्या कहना चाहता है, लेकिन अनजान बनकर सवाल कर रहा था। शाहिद ने कहा, अरे यार कुछ नहीं। मुझे अंदर अचानक देखकर डर गई। इसमें क्या बुराई है? अब मुझे क्या पता अंदर क्या सीन है, शाहिद ने मजीद कहा। और दूसरा, तुम मुझे रुखसार के बारे में बताकर जाते कि मेरे पास भी कमरे की चाबी है। जो हुआ वो गलत फहमी में हुआ, जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं। सुकून करो, इसलिए तुम दोनों भी टेंशन ना लो। और हम दोनों का आपस में कुछ नहीं। ये सुनकर सायक ने मेरी तरफ देखा और कहा, रुखसार शाहिद मेरा अच्छा दोस्त है, तुम परेशान ना हो। मैं ये सुनकर किसी हद तक नजरें उठाकर शाहिद को देखा। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान था। खूबसूरती तो हम बहन भाइयों में भी बहुत थी, लेकिन शाहिद का कद और ख़ास तौर पर उसका वर्जिशी जिस्म कमाल का था। और वो सायक के मुकाबले में ज़हीन लग रहा था। जिस तरह वो बात करता था और उसका बातों का अंदाज बहुत प्यारा था। से पहली नज़र का प्यार कह ले, मुझे शाहिद से एक ख़ास किस्म का अनस होने लगा था। वो मुझे भा गया था। मेरी वारफ्तगी से वो खुद मुस्कुराया और उसने मुझे आंख मार दी। मतलब आग दोनों तरफ जल उठी थी। फिर हम तीनों शाम तक यूं ही बातें करते रहे। और शाम को फायक भाई के साथ में घर वापस आ गई, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आई। अलबत्ता हमारे घर लैंडलाइन नंबर था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे। शाहिद मेरे हवासों पर छा चुका था। घंटों की मुलाकात और शाहिद की दिलचस्प बातों ने मुझे इसका दीवाना बना दिया था। शाहिद बिलाशुबा एक ज़हीन और दिलचस्प लड़का था, जो अपनी मनमोहनी बातों और चुटकुलों से किसी को भी बोर नहीं होने देता था। सायक ने जैसा कि बताया था कि इन दोनों के दरमियान कोई पर्दा नहीं, तो ये बात मुझे बाद में पता चली कि वो दोनों मज़े करते हैं, क्योंकि शाहिद भी सायक की तरह जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। और रुपए पैसे की वजह से वो अपनी जागीरदार रवानी की वजह से रिवायती जागीरदारों के सारे ऐब इसमें मौजूद थे। इसने शराब, सिगरेट, चर्स और औरत की आदत सायक को भी डाल दी थी। हॉस्टल में चूंकि रात को कोई नहीं रुक सकता था, तो दोनों शाहिद के एक फ्लैट में अक्सर मज़े करने जाते थे। दोनों चूंकि को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ते थे, तो इसलिए कॉलेज की कई लड़कियों को अपने फ्लैट पर ले आते थे। लेकिन बात फिर भी वही आती थी कि क्या शाहिद मेरे और सायक के बारे में जानता है या नहीं। खैर, दिन गुजरने लगे। अम्मा की सत्तार के साथ मस्तियां जारी थीं। एक दो बार सत्तार ने मुझे भी अम्मा की गैर मौजूदगी में पकड़ा था। एक दिन सायक का फ़ोन आया। अम्मा ने बात करके मुझे फ़ोन पकड़ा दिया कि तुमसे बात करेगा, और ख़ुद बाहर चली गई। सायक ने मेरा हाल चाल पूछा और फिर कहने लगा, यार कब आओगी शहर? बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने को। मैंने कहा, अम्मा से पूछ लो। फिर सायक बोला, वो शाहिद तुम्हारा बहुत पूछता है। ये सुनकर मुझे भी बेचैनी सी हुई। मैंने कहा, वो क्यों पूछ रहा है मेरा? खैर वो तो है ना। इस पर सायक ने जो कहा वो मेरे लिए हैरानकुन था। मैं सायक से ऐसी तवक्को नहीं कर सकती थी। पहले तो मुझे अपने कानों पर यकीन न आया कि सायक क्या कह रहा है। सायक बोला कि जब से मैंने रुखसार को पेंट शर्ट में देखा है, एक पिल भी चीन नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर मेरे सामने वो मंजर आ गया जब मैं आज़ाद बैठी थी और शाहिद अचानक से अंदर आ गया था। मैंने सायक को गुस्से से कहा, वो जो भी हो गलत फहमी का नतीजा था। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा दोस्त मुझ पर गंदी नज़र रखे। और क्या वो हमारी राज की बात के बारे में जानता है?
इस पर सायक ने एक और धमाका किया, क्या मैंने बताया ना कि हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं। तो शाहिद को मैंने सब बताया है कि अम्मा और तुम दोनों को मैं अकेले में मिल चुका हूं, सायक ने मजीद कहा, और आजकल शहरों में ये आम बात है, इसलिए इस पर हैरान ना हो। जिंदगी को एंजॉय कर हर पल। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम आओ तो एक दो दिन हमारे साथ फ्लैट में रहूं। ये सुनकर जहां मुझे गुस्सा होना था, इसके बजाय मजा आने लगा। सायक के साथ मिलकर मौज मस्ती बड़ा मजा आएगा। मैंने सायक को कहा, अम्मा से पूछ कर बताऊंगी कि कब आना है। फिर थोड़ी देर हमने बात की और फोन बंद कर दिया। अब मुझे बेकुल्ली से लग गई कि कब शहर जाऊं। अगर शाहिद ना आता तो पहली बार भी हम दोनों ने बहुत मजे करने थे, लेकिन शाहिद ने रंग में भंग डाल दी। लेकिन इस बार शाहिद खुद मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद था और सायक को भी इस पर कोई एतराज ना था। तो ये सब सोचकर मेरा दिल खुश हो गया। ये सायक के फोन आने से तीसरे दिन की बात है। अम्मा ने रात के खाने पर बताया कि फायक कल शहर जा रहा है, तो रुखसार तुम उसके साथ चली जाना 2 दिन के लिए, क्योंकि सायक की तबीयत कुछ नासाज है। अम्मा ने कहा, लेकिन पढ़ाई में मसरूफ होने की वजह से इसको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो तुम 2 दिन भाई का ख्याल रखना। मैं दिल ही दिल में खुश हुई और सायक को दाद दी कि क्या बहाना बनाया है मुझे बुलाने और 2 दिन पास रखने का। वाह, मैंने कहा, जी अम्मा ठीक है। फिर रात को मैंने तैयारी की, मतलब साफ सफाई और अपना बेक किया। दूसरे दिन चलते हुए अम्मा ने मेरे कान ने कहा कि सायक को कहना, अम्मा याद कर रही है, कभी चक्कर ही लगा जाओ। मैं अम्मा का मतलब समझ गई थी, इसलिए हंसकर अम्मा को चूम कर बोली, अम्मा याद कर रही है अम्मा की। इस पर अम्मा ने मेरी कमर पर धप लगाई और बोली, गंदी ना हो तो तुमसे कम हो अम्मा। ये कहकर मैं चल दी। पीछे अम्मा की हंसी मुझे सुनाई दी। फायक भाई गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे थे। खैर हम शहर पहुंचे। इस बार चूंकि अम्मा ने फोन करके सायक को मेरे आने का बता दिया था, तो सायक पहले से हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। फायक भाई हसब मामूल मुझे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। कमरे में सायक के साथ साथ शाहिद भी मौजूद था। मुझ पर नजर पड़ते ही शाहिद खड़ा हुआ और बेड से छलांग लगाकर मेरे पास आया। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, इसने मुझे अपने गिले लगा लिया। अपने दिल के मकीन को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन यूं अचानक सायक के सामने शाहिद के गिले लगना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शाहिद ने बजाय मुझे छोड़ने के साथ ही चिपक गया। मैं तो गोया मरने वाली हो गई। शाहिद को पीछे किया और कहा, ये क्या कर रहे हो? सायक बोला, अरे क्या हुआ? अगर शाहिद ने तुमको गिले लगाकर प्यार कर दी तो? मैंने सायक की तरफ घूर कर देखा तो वो हंस रहा था। इसने मुझे आंख मारी और शाहिद की तरफ देखकर एक गंदा इशारा किया और कहने लगा, रुखसार तुम शाहिद के साथ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आया है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती सायक कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और वॉशरूम घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो शाहिद बेड पर टेक लगाकर बैठा था। मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया और दोबारा वॉशरूम की तरफ भागी। शाहिद की आवाज आई, रुखसार जान क्या हुआ? डर गई हो? मैंने तुम आजाद देखा है और अब तुमने मुझे देख लिया। शाहिद ये कहते हुए मेरे करीब आ गया और मेरे कंधों पर हाथ रख दिया। जैसे ही शाहिद ने मुझे छुआ, मुझे करंट सा लगा और पूरे बदन में छुनकियां सी रेंगने लगे। मैंने कहा, शाहिद ना करो, अगर सायक आगा तो बड़ा गजब हो जाएगा, और जब इसने हम दोनों को इस हालत में देखा तो इसका क्या रद्द अमल होगा। लेकिन इस वक्त दिमाग में कुछ और ही सवार था। शाहिद सत्तार की तरह माहिर खिलाड़ी लग रहा था। शाहिद मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने इसे मना किया कि सायक आगा तो क्या बनेगा, तो वो बोला, मैंने जानबूझकर इसको बाहर भेजा है, अभी गया तो क्या होगा, इससे भी कर लेना जो दिल करे, तो मैं भी देख लूंगा। शाहिद की बात सुनकर मैं हैरान नहीं हुई, क्योंकि शाहिद को हमारे बारे में पता है। मुझे खुद भी बहुत शौक हो रहा है उन दोनों से एक साथ करने का। फिर मैं वॉशरूम में आ गई। अभी हम कपड़े पहने ही लगे थे कि सायक कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने का सामान था। हम दोनों को आजाद और भीगा हुआ देखकर सायक ने कहा, लगता है तुम दोनों अभी अभी नहाए हो। वाह, ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी तुमने? सायक ने शाहिद की तरफ देखकर पूछा। सायक को अंदर दाखिल होते देखकर मेरा रंग जो फक हो गया था और मैंने बेडशीट को अपने ऊपर ले लिया। सायक की बात सुनकर शाहिद ने कहा,
यार साइक, अब तो इसे यहाँ रख लेते हैं। जब दिल किया कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है? दिल तो मेरा अभी यही है। क्या मालूम था कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस वक्त में उन सब बातों से लाइल्म थी। साइक इस बात को समझ गया और बोला, क्या हो रुखसार, तुम शर्मा क्यों रही हो हम दोनों से? पहले तो मैं शर्म से कुछ ना बोली और ना ही बेडशीट हटाई अपने ऊपर से। फिर शाहिद आगे बढ़ा और उसने बेडशीट को खींच दी। मैं सिमट कर बैठ गई, जिस पर वो दोनों हंसने लगे। साइक मेरे करीब आ गया। मैंने इन दोनों की तरफ देखा। बात भी ठीक थी, उन दोनों से क्या छिपा था। सब कुछ तो कर चुके थे। फिर मैंने साइक का लाया हुआ सामान सामने मेज पर लगाया और खुद भी सोफे पर आकर बैठ गई। वो दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ गए। अब बाईं तरफ शाहिद था और दाएं साइक। फिर शाहिद ने कोल्ड ड्रिंक्स का गिलास उठाया और मुझे दिया। मैंने पहले शाहिद और फिर साइक की तरफ देखा तो साइक ने मुस्करा कर मुझे पीने का इशारा किया। शाहिद मुझे कोलो ड्रिंक्स पिलाने लगा। साथ साथ वो सिनेक्स भी खुला रहा था। मुझे यूं देखता देखता शाहिद ने कहा, देखो रुखसार, मेरा और साइक का कुछ भी पर्दा नहीं एक दूसरे से, इसलिए तुम बार बार ये शर्माना छोड़ दो अब। और दूसरी बात, कोई भी बात करनी हो तो खिल कर किया करो हम दोनों के सामने। खुद भी इंजॉय करो और हमें भी इंजॉय करने दो। उस शाहिद ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि कैसा लगा? मैं खामोश रही। साइक बोला, हाँ रुखसार, शाहिद ठीक कह रहा है। बोला, अभी समझाया है कि शर्म छोड़ दो। और जिस पर मैंने कहा, जी बहुत मजा आया। अच्छा लगा? उस शाहिद ने कहा, क्या अच्छा लगा? पूरी बात बताओ। ओ पहले तो मुश्किल हुआ लेकिन बाद में मजा आया। मेरी बात सुनकर साइक ने शाहिद के हाथ पर हाथ मारा और कहने लगा, देख लो बच्ची खिल गई। फिर साइक ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? शाहिद ने कहा, बस हल्का फुल्का खा लिया। अब जो मेरी जान बोले बस। फिर शुरू हो गए। तीनों पसीने से नहाए हुए थे और हमारी सांसें चल रही थीं। फिर शाहिद उठा और सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं भी उठ गई और वॉशरूम चली गई। फिर वो दोनों भी बारी बारी नहाए। इसके बाद मेरी आंख लग गई। शाम का वक्त था जब साइक ने मुझे जगाया। वो चाय और बर्गर लेकर आया था क्योंकि हम लोगों ने दिन को खाना नहीं खाया था। मैंने फ्रेश होकर चाय और बर्गर मेज पर लगाए। तीनों ने चाय पी और बर्गर खाए। चाय पीने के दौरान भी शाहिद ने छिल छाड़ जारी रखी, लेकिन अब मैं भी खिल गई थी। मुझे साइक का भी कोई डरा शर्म ना रही। फिर शाहिद साइक से मुखातिब हुआ कि क्या किस्मत पाई है, अपने घर में भी मजे उधर भी। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुस्करा दिए। फिर चाय पीकर हम तीनों शाहिद के फ्लैट की तरफ निकल पड़े। गाड़ी थी जिसमें फ्रंट पर उसने मुझे बिठाया जबकि साइक पीछे बैठा था। मैंने महसूस किया था कि शाहिद मुझ में ज्यादा दिलचस्पी लेता है क्योंकि वो मुझे हर वक्त अपना साथ चिपकाए रखता था और साइक भी इस पर कोई एतराज ना करता था। मुझे भी शाहिद पहला मर्द था जो दिल से अच्छा लगा। बाकी मेरा मजे का रिश्ता था सबसे, लेकिन वो जो दिली लगाव होता है एक लड़की या औरत को, वो मुझे सिर्फ शाहिद से हुआ। शायद उसकी वजह शाहिद का एक गैर मर्द मतलब हमारे खानदान से बाहर का होना था, या फिर उसकी शख्सियत ही ऐसी थी। खैर जो भी था, मेरा दिल करता था कि शाहिद के साथ ऐसे ही प्यार करते करते गुजार दूं। मेरी बात पर शाहिद ने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया, बस इतना कहा कि जान मन जब तक हो सके जिंदगी इंजॉय करो। उस शाहिद ने कहा, ये शादी बया घरदारी से कुछ नहीं मिलता। उल्टा मर्द और औरत कोहलू के बैल बन जाते हैं और कुछ अरसे दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी खोकर आ तो घट घट कर जीते हैं, या फिर दोनों बाहर दूसरे मर्द और औरत से दोस्ती कर लेते हैं। यानी बात वही कि शादी करके भी दोस्ती या घट घट कर जीना। मुझे शाहिद की उन बातों ने उदास कर दिया कि वो मुझसे शादी करने के बजाय मुझे सारी उम्र खेल बनाकर रखना चाहता है। हम अंदर दाखिल हो गए। ये 2 कमरों का फ्लैट था जिसका एक छोटा सा टीवी लाउंज बना हुआ था, जिसके एक तरफ 2 बेड थे जबकि एक तरफ वॉशरूम और किचन बना हुआ था। फ्लैट काफी खूबसूरती से सजा हुआ था। हमारे वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद बाहर की बेल बजी। साइक ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। साइक इसको देखकर बोला, वेलकम मेरी जान, आ जाओ। ऐसे ही लड़की अंदर दाखिल हुई। साइक ने दरवाजा लॉक किया और लड़की को गले लगा लिया। लड़की जो उन थी जिसने जीन्स की पैंट और कर्ती पहनी हुई थी, सफेद रंग की थी। रंग कबूल, सूरत खिलता, गंदुमी चेहरा, मेकअप किया हुआ, आंखों पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था।
मैं सायक को लड़की से गिले मिलते देखकर हैरान रह गई कि ये कौन है और सायक क्यों इसको गिले से लगाए हुए है। इतनी देर में शाहिद भी उठा और अपनी बाहें फैला दे। लड़की ने सायक को छोड़ा, फिर वो शाहिद के गिले लग गई और शाहिद को भी मिलकर मेरी तरफ देखने लगी। शाहिद ने मेरा तारुफ करवाया, एनी इससे मिलो, ये रुखसार है जिसका तुमसे जिक्र किया था हमने। और रुखसार ये एनी है, हमारी बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो। और मैंने आगे होकर एनी से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन एनी ने मुझे खींचकर गिले से लगा लिया और बोली, वाह क्या बच्ची है, मोटी ताज़ी खालिस खुराक का कमाल। एनी ने मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, मुझे बहुत अजीब लगा। इस वक्त तक मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में कोई इल्म न था। एनी ने मुझे प्यार किया और सोफे पर मुझे साथ लेकर बैठ गई। उसके साथ सायक भी दूसरी तरफ बैठ गया, जबकि शाहिद सामने सोफे पर बैठ गया। तो तुम रुखसार हो, तुम्हारा काफी जिक्र सुना है मैंने। क्या चीज हो? एनी ने मीरहरा हाथा को अपने हाथा में ले लिया। सायक एनी के हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, यार दिल तो चाहता है कि रुखसार को कच्चा खा जाऊं। मुझे इसकी बात समझ न आई। मैंने पूछा, क्या मतलब? इस पर सायक ने कहा, यार रुखसार एनी भी करती है, हम इस फ्लैट में सब दोस्त मिलकर करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। सायक ने शाहिद से रात के खाने का पूछा तो बातें कर रहे थे कि शाहिद ने कहा, अभी तो बर्गर खाए थे, रात को जब भूख लगी तो ऑर्डर करके ऑर्डर मंगवा लेंगे, अभी एनी और रुखसार का शो देखते हैं, चलो सब अंदर। मैं तजस्सुस में मुब्तला थी कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। मुझे याद आगा कि ये वही करेगी जो नबीला ने शादी के दिनों में मेरे साथ किया था और मुझे इस काम से रूशनास करवाया था, और एनी ने भी मेरे साथ वही किया। सायक और शाहिद बैठे हमें देख रहे थे। मैं इसकी बात सुनकर बोली, वाह ये तो मुझे पता नहीं था। फिर हम सब साफ होकर बाहर लाउंज में आ गए। सायक ने एनी को अपने पास बिठाया हुआ था। शाहिद ने सबसे खाने का पूछा और खाना ऑर्डर कर दिया। शाहिद ने सायक को कहा, सिगरेट निकालो स्पेशल वाला सबके लिए। इस पर सायक उठा और अंदर से सिगरेट का पैकेट ले आया। उन तीनों ने सिगरेट सुलगाए, लेकिन उन सिगरेटों की वो बाकी सिगरेटों से मुख्तलिफ थी और वो तीनों किश भी बहुत गहरे ले रहे थे। मैंने शाहिद से पूछा, ये कौन सा सिगरेट है जिसको तुम स्पेशल सिगरेट कह रहे थे? तो शाहिद ने सिगरेट मेरे होंठों से लगाया और बोला, जान मन एक किश लो, सुकून हो जाएगा सिगरेट पीकर। मैंने सिगरेट का किश लिया तो वो मुझे कुछ अजीब लगा। 2-3 किश लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूं, मुझे बहुत सरवर मिल रहा था। शाहिद ने अपना सिगरेट मुझे दे दिया और खुद नया सिगरेट सुलगा लिया। अब हम चारों सिगरेट पी रहे थे। मैंने शाहिद को कहा, यार उसका मज़ा तो बाकी सिगरेटों से जुदा है, ये कौन सा ब्रांड है? इस पर सायक बोला, रुखसार बाजी, ये ब्रांड वही है जो मैं पीता हूं।